जिस थाली में खाया उसी में छेद करोगे तो भूखे रह जाओगे। ये कहावत बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। भारत के खिलाफ दुश्मनी मोल लेकर बांग्लादेश ने अपनी ही थाली में खाना कम करने की तैयारी कर ली। आप इधर ओपनली कैमरे की तरफ देख के कहेंगे भाई बांग्लादेश में कहीं पे भी मिनोरिटीज के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, मैं एज ए पाकिस्तानी साथ खड़ा हूं। इंसानियत के ऊपर नाहक जुल्म कहीं भी हो रहा है, मैं इसके खिलाफ। कि जो फूड सप्लाई इनके बांग्लादेश जाती थी उसको वक्ती तौर पर रोक दिया गया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब तक इंडियन आर्मी बांग्लादेश को मजा नहीं चखाएगी इनकी अकल ठिकाने नहीं आने वाली। भारत से बांग्लादेश जाने वाले खाद्य और औद्योगिक उत्पादों पर रोक लगाकर बांग्लादेश को भारत जवाब दे सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध बहुत पुराने और मजबूत हैं। भारत बांग्लादेश को कई जरूरी वस्तुएं निर्यात करता है। इनमें खाद्य पदार्थ, औद्योगिक पदार्थ, रसायन, विद्युत उपकरण और कृषि उत्पाद शामिल हैं। बांग्लादेश के बाजार में भारत की हिस्सेदारी इतनी बड़ी कि अगर भारत ने सप्लाई बंद कर दी तो बांग्लादेश में हर घर पर असर पड़ेगा। हिंदुओं के खिलाफ वहां पे एक भरपूर कैंपेन चलाई जा रही है। उनको कहा जाता है कि दे आर सपोर्टर ऑफ हसीना वाजद। जो सबसे बड़ा स्टेप है कि बंगाली पाकिस्तान के करीब आना चाहते। यार ये जो बांग्लादेशी इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं कि सांप और सपोले में फर्क नहीं रहा यार। हमने आग नहीं लगाई शुरू में, आग इन्होंने लगाई, अब भड़क गई तो फिर हमें मत बोलना। पहले वो भारत से लेते थे, अब 25,000 चीनी का ऑर्डर दिया है, डायरेक्ट फ्लाइट्स का ऑर्डर कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को असले का ऑर्डर भी दे दिया। अगर भारत ने बांग्लादेश से आयात पर रोक लगाई तो बांग्लादेश को विदेशी मुद्रा में भारी नुकसान होगा, व्यापार घाटा बढ़ जाएगा, वहां के रोजगार पर असर पड़ेगा। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको देख के काफी खून खौलता है। जिस तरह की वीडियो सामने आ रही है, जिस तरह वहाँ पे हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, महिलाओं के ऊपर रेप किया जा रहा है और यहाँ तक कि जो हमारा तिरंगा है उसका किस तरह वहाँ पे अपमान किया जा रहा है, ये आपने देखा होगा दोस्तों। और साथ ही में ये जो लुंगी छाप है, ये अब इनकी औकात इतनी बढ़ चुकी है कि ये जो है भारत को धमकियां लगा रहा है कि भारत के उड़ीसा, बंगाल, बिहार इनको हम कब्जा लेंगे। और इनकी हिम्मत इसी वजह से बढ़ी है क्योंकि भारत सरकार अभी भी कोई भी एक्शन इनके ऊपर नहीं ले रही। भारत सरकार चाहती है कि इनके साथ रिश्ते अच्छे बने रहे, मगर ये उस लायक नहीं है। ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो अब ज़रूरत है इनका दाना पानी बंद करने का, ताकि इनको इनकी औकात पता चले और इनकी चीखें निकलें। तो ये बातें अब सोशल मीडिया पे भी हो रही है दोस्तों, और सिर्फ भारत नहीं तो पाकिस्तान के भी लोग यही बातें कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे ये जो कुछ चल रहा है इसके ऊपर पाकिस्तानियों की क्या रिएक्शन है, और साथ ही में हमारे मेजर साहब भी इसके ऊपर क्या बातें कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। मैं ये समझ रहा हूँ बांग्लादेश अब जानबूझ के वो हरकत कर रहा है। उनके एक सेक्रेटरी है रिजवी, वो अब इंडिया को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमें बंगाल, हमें बिहार और हमें उड़ीसा वापस किया जाए। किस तरह जाहिलाना बात कर रहा है उनका ये बंदा कि आपसे जो मुल्क है वो तो पहले संभाला नहीं जा रहा, उस पर इतनी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपकी अपनी हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई इकॉनमी पे नहीं है। ऊपर से एक अगर बांग्लादेश इंडिया को फाइनल में हरा दिया है तो उनके यंगस्टर के काम आप देखें, मतलब किस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं इंडियन टीम के साथ। मतलब बिल्कुल ही वो इस तरह हो गए जैसे उनके जानी दुश्मन है, जिनसे लेके खाते रहे। उनको इतनी लंबी चौड़ी आंखें दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई, जो आपको 1971 से लेके आज तक पार रहा है, इससे 4 महीने पहले तक। और अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया नहीं इनके साथ चाहता कि हम कोई लड़ाई में आए, हम टेबल टॉक पे। अगर इंडिया लड़ाई करना चाह रहा तो कब से इनको रिएक्शन आ जाना था इंडिया का। चाइना के बाद अगर कोई देश था जो टेक्सटाइल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रहा था वो बांग्लादेश था, लेकिन बांग्लादेश का मैक्सिमम रॉ मटेरियल जा रहा था भारत से, राइट? भारत से, खास तौर से गुजरात, सूरत वगैरह यहां से जा रहे थे। अब यह सब हो गया बंद, क्योंकि रॉ मटेरियल बांग्लादेश में बनता नहीं है, ये हो गया बंद। यहां से पाइपलाइन कर दी भारत ने बंद, अब वहां पे त्राही त्राही हो रही है। अच्छा, मैं भारत की पॉलिसी से दोस्तों 2 चीज हैं जिससे मैं अग्री नहीं करता, एंड आई वांट टू टेल व्हाई आई डू नॉट, और आई वांट टू एटलीस्ट से व्हाई आई डोंट अग्री। आप जाइए और वहां पे साफ साफ बोलिए कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। इतना भी सेक्युलर बनने की जरूरत नहीं है कि एक बंदे ने आपकी गर्दन पे यहां पे चाकू रख रखा है और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम जब बात करेंगे सबकी, दुनिया पड़ी है सबके लिए बात करने के लिए, ठीक है ना।
लेकिन इंडिया की जो हुकूमत बैठी हुई है इस वक्त, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, उनके वजीर दिफा अभिजीत बैठे, मेरा ख्याल आई थिंक उनका नाम है, तो वो सब इस चीज़ को सोच रहे हैं अगर हम बांग्लादेश को कोई नुकसान पहुंचाते तो सबसे बड़े हमारे अपने ग्रुप को, हमारे अपने बिजनेसमैनों को होगा नुकसान। क्योंकि अडानी देख लें, कम से कम $854 बिलियन सिर्फ बिजली की मद में लेने हैं, और फिर जो उनके उधर वहाँ पर काम हो रहे, जो इंडस्ट्रियल एरिया लगा है, जो वहाँ मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाला काम, जाहिलानों वाला काम, यानी कि एक तो है गलती हो गई आपसे, अब गलती के ऊपर अगर गलती करें तो वो गलती नहीं होती, वो गलतान होता है। अब बांग्लादेश वो भी करने जा रहा है, यानी कि पहले आपने शेख हसीना वाजिद को निकाला, वो इंडिया जाके उन्होंने पनाह ली, आपने इंडिया के खिलाफ, भाई इंडिया हमारे मामलात के अंदर आ रहा है, तो भाई बेवकूफ़ हो, भिखारियों, आपको पहले नहीं पता था कि इंडिया आपके मामलात के अंदर आ रहा है? इंडिया तो बड़ी सपोर्ट चाहिए थी इंडिया की सपोर्ट की वजह से तो यहाँ पर आए हैं। इंडियन मीडिया बिल्कुल ठीक कहता है कि हमारी आर्मी ने, हमारी पब्लिक ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने बांग्लादेश को बनाया, और ये कौम एहसान फरामोश है। पहले उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, अब ये इंडिया के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये जो दबा के, डरा के घर जलाना, औरतों को उठा के ले जाना, ठीक है, बांग्लादेश का गला घोट देंगे यार हम लोग, धीरे 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 खत्म हो जाएगा बांग्लादेश। मैं आपको बता रहा हूं, जो बांग्लादेशियों को ये गलत फहमी है कि आपको आजादी मिल गई, कोई आजादी नहीं है। आप अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं। पहले आप एक भूरी चमड़ी के गुलाम थे, अब भूरी चमड़ी मैं यहां पे कह रहा हूं पाकिस्तानियों की। पहले आप भूरी चमड़ी के गुलाम थे, फिर आप खुद के लोगों का गुलाम बने, अब आप गोरी चमड़ी के गुलाम बन गए। राइट? आपको क्या लगता है ये पूरा स्टूडेंट प्रोटेस्ट होना और उसका जाना ये अपने आप हो गया? ये तो वही बात है कि 50-53 साल से बशार अल असद और उसका बाप सीरिया में राज कर रहे थे, अभी तक कोई उनको हिला नहीं पाया, कोई भी हिला नहीं पाया। 2011 में कुछ कुरकुर हुई, लेकिन कोई हिला नहीं पाया उनकी सत्ता। उनकी सत्ता मजबूत थी। अचानक कोई आता है, जुलानी नाम का आदमी, अपने टैंक लेकर, और अचानक 10 दिन में तख्ता पलट कर देता है। इज इट पॉसिबल? पाकिस्तान पे उन्होंने वीजा के लिए जो एनओसी मांगा करते थे, वो एनओसी को उन्होंने रिलैक्स कर दिया है कि एनओसी नहीं चाहिए पाकिस्तानी आने वालों को, वीजा रिलैक्स किया है उन्होंने। और यही चीजें वो अब भारत का वीजा वो टफ कर देंगे। पुराना प्यार जाग चुका है वहां पे। ढाका का जो प्रेस क्लब है, वहां पे कायदे आजम साहब की बरसी को मनाया गया है और बड़े जोरों शोरों से मनाया गया है, और वहां पे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि अगर जिन्ना ना होते तो बांग्लादेश, जिस तरह के पता ही आपको, बांग्लादेश कभी ना बनता 1947 में। बड़ा अच्छा उन्होंने किया। डॉक्टर यूनुस साहब ने ना सिर्फ चीनी 25,000 टन चीनी का ऑर्डर दे दिया पाकिस्तान को, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट्स का भी पाकिस्तान से। सर ये साजिद साहब, ये खाने वाली चीनी है या चाइना वाली चीनी है? खाने वाली चीनी पहले वो भारत से लेते थे, भारत से लेते थे। अब 25,000 चीनी का ऑर्डर दिया है, डायरेक्ट फ्लाइट्स का ऑर्डर कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को असले का ऑर्डर भी दे दिया है। देखिए, जिसके रगों में गद्दारी हो ना, तो वो किसी भी मोड़ पे आगे कर लेता है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बात की थी, शायद कहीं ना कहीं इंडिया के बड़े जानते थे इनकी आदतों को, उन्होंने इस वक्त उनको उस औकात में रखा। ये जो बिजली का प्लांट है वो कहीं इधर नहीं लगा दिया जैसे नेपाल के अंदर इंडिया ने लगाया था। अब बात यह है कि स्कॉलरशिप भी आपको इंडिया प्रोवाइड की है, आपके यूथ को उन्होंने पढ़ाया, फिर क्रिकेट में आपको उन्होंने सपोर्ट किया, फिर इंडस्ट्रियल के अंदर, यानी कि कोई एक चीज ऐसी बता दे जहां पर इंडिया ने आपको सपोर्ट ना किया। और लेकिन देखिए, आपने ठीक है, शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा, मैं इस चीज पे अग्री हूँ, अपने अपने मुतालबात होते हैं कौम के, लेकिन ये कौम का काम नहीं, ये किसी मुल्क का काम नहीं है कि आप बॉर्डर पार किसी के साथ अपने मामलात खराब करें। और सोने के ऊपर सुहागा, ये वो कह रहे हैं हमें उड़ीसा दे दो, बंगाल दे दो और बिहार हमें दे दो, यानी कि जो आपके पास है वो ही नहीं आपका। अभी बांग्लादेश के मजीद टुकड़े होने, आप देखिएगा बांग्लादेश के साथ मजीद क्या होता है, और आप इंडिया को हिट करने जा रहे हैं कि यार इंडिया हमारे मामलात को देखें। भाई वो कुछ छोटी इकॉनमी नहीं, देखिए ये होता है एक छोटी कौम की सोच, एक बड़ी कौम की सोच। इंडिया की लद्दाख में लड़ाई चल रही थी चाइना के साथ, लेकिन उन्होंने क्या, अपनी ट्रेड नहीं रोकी। एक रिटायर्ड बांग्लादेशी अफसर है, उन्होंने भरपूर बांग्ला जबान के अंदर स्पीच दी और वो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि अगर हम 5100 रिटायर्ड फौजी हम इकट्ठे हैं, अगर हमें 3 मिलियन बांग्लादेशी ज्वाइन कर लें तो हम कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, असम के ऊपर 4 दिन के अंदर कब्जा कर सकते हैं। ये उन्होंने ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रही है। ये तो बकायदा धमकी दी है ना, धमकी दे दी। और उन्होंने हसीना वाजिद को कहा है बंगाली जुबान में कि शी वाज अ लेडी फराउन थी, वो हमारे ऊपर जुल्म करती रही है विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया।
तो ये उन बहुत ज्यादा गुस्सा, और ये सारी पहले भी। और दूसरा आपने ये तो सुन ही लिया होगा कि बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान से एटॉमिक जो है रिलेशनशिप और एसेट्स वो लेने चाहिए। तो अल्टीमेटली वो यही समझते हैं कि हम पिछले दौर के अंदर हमारे ऊपर हसीना वाजिद जो जुल्म करती रही है उसके पीछे सपोर्ट इंडिया की थी, और इंडिया इज नॉट अ फ्रेंडली कंट्री एनीमोर। ये जो बांग्लादेश का कप्तान है अंडर 19 का, वो पूरी क्राउड को वहां पे बोल रहा है, जो लोग आए हैं, बोलो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, बोलो अल्लाह अकबर। भारत में सो कॉल्ड सेक्युलरवादियों ने चूं तक नहीं करी इसके ऊपर, चूं तक नहीं करी। और विराट कोहली अगर गलती से मंदिर चला गया ना अपनी बीवी अनुष्का के साथ, तो वो हिंदुत्व का एजेंडा पेडल कर रहा है। और यहां पे अंडर 19, मैं कह रहा हूं ना यार, ये जो बांग्लादेशी इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं कि सांप और सपोले में फर्क नहीं रहा यार। ये टीनेजर है, ये अंडर 19 है, तो हम इसको सपोला मान लेते हैं। हम अभी पूरा सांप नहीं बना, लेकिन जहर है इसके फन में। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और अभी जो मेजर साहब ने कहा कि भारत ने जो अपनी शांति वाली नीति है ना, वो अब थोड़ा सा साइड में रखनी चाहिए और इनको इनकी औकात दिखानी चाहिए। तो ये बात सही है, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। ये जो लुंगी छाप है, इनकी औकात जो है, इनकी जो हिम्मत है, वो काफी बढ़ रही है, क्योंकि भारत सब शांति से देख रहा है। तो भाई, शांति से ये लोग मानने वाले नहीं, ये लातों के भूत है। इनको लात पड़ेगी तभी इनकी चीखें निकलेगी। इनका पूरा दाना पानी बंद किया जाए, जितना भी अभी भी बांग्लादेश के अंदर जा रहा है, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका दाना पानी बंद होगा। तो अगर भारत की जगह इजराइल होता ना, तो अभी तक ये जो बांग्लादेश, ये जो कंगलादेश है, ये खंडर बन चुका होता। एक था बांग्लादेश बन चुका होता। नहीं तो बांग्लादेश के 2 टुकड़े करके एक हिंदू देश वहाँ पे बना के देना चाहिए हमारे हिंदू भाइयों के लिए। मगर खैर, ये सरकार की नीति है, मगर फिर भी हम ये जरूर चाहेंगे कि भारत ने अब कड़ी एक्शन लेने की जरूरत है इन लुंगी छापों के ऊपर। तो खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।